पार्वती नंदन श्री गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। आज मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से रुके हुए या अधूरे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही जीवन में आने वाली बाधाएं श्री गणेश भगवान की कृपा से सदा के लिए समाप्त हो जाती हैं। इस व्रत को स्वयं संकट मोचन हनुमान जी ने किया था। तो आज आप सुनेंगे गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। अतः आप सभी भक्तों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके कमेंट में पूर्ण श्रद्धा भाव से जय श्री गणेश जरूर लिखें और कथा को पूरा सुनें, क्योंकि आधी अधूरी कथा अशुभदायक होती है और पूरा सुनने से पुण्य लाभ होता है। श्री गणेश भगवान से आपके अच्छे स्वास्थ्य एवं सफलता की कामना करते हैं। ओम गणपते नमः। एक बार पार्वती जी ने गजानन से पूछा कि अगहन मास के कृष्ण चतुर्थी को किस गणेश की पूजा किस ढंग से करनी चाहिए और इसकी कथा क्या है। तब गणेश जी ने माता से कहा, हे माते, अगहन मास में पहले कही गई विधि से गजानन नामक गणेश की उपासना करनी चाहिए। इसके बाद अर्घ देना चाहिए। सारे दिन व्रत करके पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, चावल, चीनी, तिल, घी इत्यादि सामग्री बनाकर हवन कराएं तो वह अपने दुश्मनों को अपने वश में कर सकता है। इस बारे में हम आपको एक पुरानी कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल की बात है। श्रवण कुमार के माता पिता अपने पिछले जन्म में भील और भीलनी थे। एक बार त्रिजटा ऋषि श्रवण कुमार के माता पिता के घर पहुँचे तो ऋषि के पैर धूल मिट्टी से सने हुए थे। श्रवण कुमार के माता पिता उनके गंदे पैरों को घृणा भरी दृष्टि से देख रहे थे। तब श्रवण कुमार के माता पिता के पिता ने अपने पुत्र और बहू को त्रिजटा ऋषि के पैर धुलने का आदेश दिया। पिता का आदेश पाकर पुत्र और बहू ऋषि के पैर को धोने लगे, लेकिन उन्होंने आंखें बंद कर ली। उनको ऐसा करते देखकर ऋषि को क्रोध आ गया। तब उन्होंने उन दोनों को श्राप दे दिया कि जो तुम दोनों ने एक ऋषि का अपमान करके चरण धोते हुए आंख बंद करके किया है, इस पाप के लिए अगले जन्म में तुम दोनों अंधे हो जाओगे। यह श्राप पाकर दोनों ऋषि के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। तब त्रिजटा ऋषि ने कहा कि तुम्हारा पुत्र अगले जन्म में श्रवण कुमार तुम्हारा सहारा बनेगा। वह सच्चा माता पिता का सेवक और ऋषि मुनियों जैसा ज्ञानी होगा। इसके बाद ऋषि के कथनानुसार वे दोनों अपनी आयु पूर्ण करके मृत्यु को प्राप्त हो गए और उन्होंने अगला जन्म लिया। अगले जन्म में वे ऋषि शांतनु और उनकी पत्नी ज्ञानवती थी। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। एक दिन ऋषि और उनकी पत्नी घर के आंगन में बैठे हुए थे और संतान ना होने का दुख एक दूसरे के साथ प्रकट कर रहे थे। तभी वहां पर नारद जी प्रकट हो गए। उन्होंने नारद मुनि का बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया। उनकी सेवा से खुश होकर नारद जी ने ज्ञानवती को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, आयुष्वती भव, पुत्रवती भव। आशीर्वाद पाते ही ज्ञानवती ने पूछा, क्या सच में मुझे संतान की प्राप्ति होगी। इस पर नारद जी ने ज्ञानवती से कहा कि ऋषि के कहे हुए शब्द कभी खाली नहीं जाते। वो जो भी आशीर्वाद देते हैं वह अवश्य ही पूर्ण होते हैं। लेकिन तभी नारद जी ने कहा, लेकिन एक शर्त है कि पुत्र प्राप्त करने के लिए तुम दोनों को नैमिषारण्य वन में 1 साल तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। नारद जी के कहे अनुसार ऋषि और उनकी पत्नी ने नैमिषारण्य वन में जाकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। खुशी के आंसू आंखों में लिए ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, मुझे पुत्रवान होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन इसमें एक शर्त है। इतना सुनते ही दोनों पति पत्नी थोड़ा सा घबरा गए। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि तुम्हारे घर में जब पुत्र होगा तो तुम दोनों की नेत्र ज्योति चली जाएगी।
इस पर शांतनु ऋषि ने कहा, हे प्रभु, तो क्या हुआ? यदि मेरी नेत्र ज्योति चली जाएगी, मैं पुत्रवान तो कहलाऊंगा। लोग मुझे नपुंसक तो नहीं कहेंगे। मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। तभी ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, और साथ में यह भी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे इस पुत्र का नाम संसार में युगों युगों तक याद किया जाएगा। तुम्हारे पुत्र का नाम इतिहास में मातृभक्ति और पितृभक्ति के लिए अमर होगा। बाद में ज्ञानवती और शांतनु के पुत्र होने पर दोनों माता पिता की नेत्र ज्योति चली गई और वे अंधे हो गए। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार ठीक वैसा ही हुआ। श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। माता पिता के लिए उसके मन में बहुत ही श्रद्धा भक्ति थी। वह दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता था। अपने माता पिता का बच्चों की तरह लालन पालन करता और उनके माता पिता भी स्वयं अपने को गौरवशाली महसूस करते थे। श्रवण कुमार के माता पिता अपने पुत्र से अतुलनीय प्रेम करते थे। भक्तों, श्रवण कुमार के माता पिता नेत्रहीन थे, इसलिए वो उनकी नित्य श्रद्धा पूर्वक सेवा करते थे। घर का सारा काम किया करते थे, जैसे नदी से पानी भर कर लाना, जंगल से लकड़ियां काट कर लाना, चूल्हा जलाकर भोजन पकाना आदि श्रवण कुमार करते थे। माता पिता का कार्य करने में उन्हें जरा भी तकलीफ नहीं होती थी, बल्कि उन्हें आनंद मिलता था। माता पिता उन्हें हमेशा आशीर्वाद देते रहते थे। एक बार उनके अंधे माता पिता ने अपने पुत्र श्रवण कुमार से इच्छा जताई कि हे पुत्र, तुमने हमारी सभी इच्छाएं पूरी की है, बस एक इच्छा बाकी रह गई है। उन्होंने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा जताई। श्रवण कुमार ने माता पिता की आज्ञा मानते हुए उन्हें प्रणाम करते हुए उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया। कंधे पर कांवर लेकर और उनमें दोनों को बैठाकर वह तीर्थ यात्रा करने निकल पड़े। श्रवण अपने माता पिता को कई तीर्थ स्थानों जैसे गया, काशी, प्रयाग आदि ले गए और उन्हें तीर्थ के बारे में सारी बातें सुनाते रहे। एक दिन श्रवण माता पिता के साथ अयोध्या के समीप जंगल में पहुंचे। वहां रात्रि के समय वो विश्राम कर रहे थे। उनके माता पिता को प्यास लगने पर वो पास की बहती नदी से जल लेने चले गए। श्रवण कुमार पानी लेने के लिए अपना लोटा लेकर सरयू तट पर गए। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ थे। राजा दशरथ को शिकार खेलने का बड़ा ही शौक था। वे रात में भी जंगल में शिकार खेलने चले जाते थे, बल्कि उन्हें शब्दभेदी बाण चलाने में महारत हासिल थी। एक बार बसंत ऋतु में सायंकाल वे धनुष बाण लेकर सरयू के किनारे गए। उसी समय श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए जल भरने आए हुए थे। राजा रात के समय जल पीने के लिए आए किसी अन्य पशु का शिकार करना चाहते थे। अचानक पानी की कुछ आवाज सुनकर उन्हें लगा कि कोई वन्य पशु पानी पीने आया है, जबकि श्रवण कुमार ने जल भरने के लिए कमंडल को पानी में डुबोया था। बर्तन में पानी भरने की आवाज सुनकर राजा दशरथ ने जानवर समझकर सुनकर अचूक निशाना लगा दिया। आवाज के आधार पर उन्होंने तीर मारा तो श्रवण कुमार के सीने में जा लगा। श्रवण के मुंह से आह निकल गई। राजा तीर चलाने के बाद सरयू तट पर शिकार को लेने गए तो उन्हें अपने भूल का एहसास हुआ। उनसे अनजाने में अपराध हो गया। उन्होंने श्रवण कुमार से क्षमा मांगते हुए कहा, हे विप्रवर, मुझे क्षमा करना। हे भाई, ये अपराध मैंने अनजाने में कर दिया है। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जब राजा दशरथ ने श्रवण कुमार से क्षमा मांगी तो श्रवण कुमार राजा को दुखी देखकर कहा, हे राजन, मैं अपने मृत्यु के लिए दुखी नहीं हूँ, किंतु अपने माता पिता के लिए बहुत दुखी हूँ। मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पूरी नहीं करवा पाऊंगा। आप उन्हें जल पिलाकर उनकी प्यास शांत करके उन्हें मेरी मृत्यु का समाचार सुना दें। जब राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे और उन्हें ये दुखद समाचार सुनाया तो वो दोनों विलाप करने लगे। बूढ़े माता पिता ने राजा दशरथ को उनसे उनके बेटे को छीनने के अपराध में श्राप दे डाला। उन्होंने श्राप दिया कि हे राजा,
तू भी हमारी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग करेगा। इतना कहकर श्रवण कुमार के माता पिता ने भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। इस श्राप के कारण राजा बहुत ही चिंतित हुए। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के कारण जगदेश्वर श्री राम ने 4 भुजाओं वाले रूप में अवतार लिया और लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान रामचंद्र जी ने सीता और लक्ष्मण सहित वन में खर और दूषण आदि अनेकों राक्षसों का संहार किया। इससे क्रुद्ध होकर रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता जी के हरण होने के दुख में भगवान ने पंचवटी को छोड़ दिया और ऋषि मुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मित्रता की। इसके बाद हनुमान आदि वानर सेना सीता जी की तलाश करने लग गई। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। संपाति ने इन वानरों को देखकर पूछा कि तुम कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? किसने तुम्हें भेजा है? संपाति के ऐसा पूछने पर वानरों ने कहा, महाराज दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण सहित दंडक वन में आए हैं। वन में उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया गया है। इसलिए हे मित्र, हमें पता नहीं कि माता सीता कहाँ है। यह सुनकर संपाति ने कहा, तुम सब श्री रामचंद्र जी के भक्त और सेवक होने के कारण हमारे भी मित्र हो। माता जानकी को किसने हरा है और वे कहाँ हैं, इसका मुझे पता है। सीता जी के लिए मेरे छोटे भ्राता जटायु ने भी अपने प्राणों की बलि दे दी है। भगवान श्री राम जी को स्मरण कर जटायु ने अपने प्राणों को छोड़ा है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर समुद्र है, जिसके उस पार राक्षसों की नगरी है। उस नगरी में शीशम के वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा हरण की गई सीता जी मुझे अभी भी दिख रही हैं। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। समस्त वानरों में केवल हनुमान जी ही परम बलशाली हैं, इसीलिए उन्हें वहां जाना चाहिए। वे ही अपने बल से समुद्र को पार कर सकते हैं, अन्य कोई इसको पार नहीं कर सकता। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा, हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं कैसे लांघ सकता हूँ? जब यह सब वानर समुद्र को पार नहीं कर सकते, तब मैं अकेला समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ? श्री हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने कहा, हे सखा, आप संकट नाशक श्री गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आप कुछ ही क्षण में सागर को पार कर लेंगे। संपाति के कथनानुसार हनुमान जी ने संकष्टी चतुर्थी के सुंदर व्रत को किया। हे अचल सुते, इनके प्रभाव से ही हनुमान जी कुछ ही क्षण में सागर को लांघ गए। इस संसार में इस व्रत के समान अन्य कोई व्रत सुखदायक नहीं है। अतः हे माते, कृष्ण जी ने भी इस व्रत को युधिष्ठिर से कहा है। कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करो। इस व्रत के करने से आप शीघ्र ही अपने शत्रुओं को पराजित कर समस्त राज्य के स्वामी बनेंगे। देवकी नंदन श्री कृष्ण के वचन को सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के परिणाम स्वरूप वे अपने शत्रुओं को परास्त कर राज्य के स्वामी बने। तो बोलिए श्री गजानन भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आइए अब आप श्रवण करिए संकट से पुत्र की रक्षा करने वाली माता की कथा। एक साहूकार के 4 बेटे थे। उनके 3 जो बड़े बेटे थे वे अपने पिताजी के साथ व्यापार में हाथ बटाते थे, पर छोटा बेटा कोई काम नहीं करता था। और जैसा कि कहा जाता है कि जो काम काज नहीं करता घर में उसकी कोई इज्जत नहीं होती, इसी तरह से छोटे बेटे की उस घर में कोई इज्जत नहीं करता था। उसकी पत्नी को भी कोई भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। उसे नौकरानी की तरह काम कराया जाता था। उसकी पत्नी से घर की 3 बड़ी बहुएं गाय भैंस का गोबर उठवाती, उससे बर्तन मजवाती, झाड़ू बुहारी करवाती, गाय भैंस को चराने के लिए खेत में भेजती तथा छोटी बहू से घर का पूरा काम कराती। उसको रसोई में नहीं आने दिया जाता था। रसोई का वह कोई काम नहीं करती थी, सिर्फ बर्तन मांजती थी।
यह सब देखकर साहूकार का छोटा बेटा बड़ा ही दुखी हुआ। उसे अपने पत्नी को इस तरह काम करते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ और वह एक दिन पैसा कमाने के लिए बाहर दूसरे प्रदेश में चला जाता है। अब उसकी पत्नी को उसकी जेठानी और सास गाय की गौशाला में रख देते हैं। एक तरीके से उसका कमरा गौशाला ही बन जाता है। वह दिन भर गाय चराती, गायों के साथ रहती, उसकी सफाई करती, उनका गोबर कंधे पर उठाकर उसे खेत में फेंकती और बाकी से वह उपले पाथती और गौशाला में ही उसकी सास और जेठानी उसको खाना दे जाती थी तो वह खाना खा लेती थी और रात को वहीं पर बिस्तर लगाकर वहीं पर सो जाती थी। इस तरह से पूरा घर उससे कट गया था और गौशाला में ही वह रहती थी। अब छोटी बहू बचपन से ही चौथ माता का व्रत किया करती थी। छोटी बहू को इस संकट के घड़ी में भी भगवान श्री गणेश का स्मरण रहता और चौथ माता पर उसका अटूट विश्वास था। एक दिन जब चौथ का व्रत था तो जेठानी उसे खाना लाकर देती है तो वह छोटी बहू उस खाना को नहीं खाती। एक समय का खाना गाय को खिला देती, दूसरे समय का खाना जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ देती थी। रात को जब चांद दिखाई देता तो चांद के दर्शन करके और फिर रात का खाना खाती थी। इस तरह से कई साल बीत गए। वह बहुत ही दुखी हो गई। एक बार उसने चौथ माता से प्रार्थना की कि हे चौथ माता, मेरे पति को वापस अपने घर भेज दो, मैं उनके बिना बड़ी ही अधीर हो रही हूँ। उधर उसका पति जब प्रदेश में गया हुआ था तो वहां जाकर व्यापार करने लगा। उसका व्यापार अच्छा चल पड़ा और व्यस्तता में वह यह भी भूल गया कि उसका घर है। घर परिवार में उसको किसी की याद नहीं आती थी। पर उसकी पत्नी ने जब प्रार्थना की तो उसकी करुण पुकार चौथ माता ने सुनी। चौथ माता साहूकार के बेटे के सपने में गई और कहा, हे बेटे, तेरे घर वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं, तू अपने घर जा। तो वह बोला, माँ कैसे जाऊं, अभी लोगों को पैसा दिया हुआ है, वह पैसा तो वापस आए, अच्छा धन इकट्ठा करके अपने घर जाऊं तब बात बनेगी, क्योंकि प्रदेश में धन कमाने के लिए तो आया ही था। तो माता ने कहा, ऐसा कर कि कल तू मेरा नाम लेकर गल्ले पर बैठ जा तो कल तेरा सारा हिसाब चुकता हो जाएगा। ऐसा कहकर चौथ माता अंतर ध्यान हो गई। साहूकार के बेटे ने सोचा कि कल रात को सपने में जैसा चौथ माता ने कहा है वैसा ही करता हूँ। तो दूसरे दिन वह गल्ले पर बैठा तो जितने भी लोगों ने उससे पैसा लिया था सब उसे पैसे देने लगे और उसके पास काफी धन इकट्ठा हो गया था। तो उसने अपने घर जाने की तैयारी की। वह घर के लिए रवाना हो गया। जब घर पहुंचा तो सब उससे बड़ी ही स्नेह और प्यार से मिले। उसको वहां सब लोग दिखाई दिए, उसके तीनों भाई भाभी माँ पिता, पर उसको अपनी पत्नी दिखाई नहीं दी। तो उसने अपने माँ से पूछा, माँ मेरी पत्नी कहाँ है? तो उसकी माँ ने गौशाला की तरफ इशारा करके बताया कि यह तुम्हारी पत्नी है। तो वह अपनी पत्नी को देखकर बहुत दुखी होता है। उसको लगता है कि इसकी दुर्दशा के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। फिर वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ, अपने घर में चौथ माता का व्रत कौन करता है? तो उसकी माँ जवाब देती है कि कोई नहीं करता है। तो वह कहता है कि पर मेरे तो सपने में चौथ माता आई थी और उन्होंने मुझे घर आने के लिए कहा। तब छोटी बहू थी, वह बोली कि मैं चौथ माता का व्रत करती हूँ और मैंने ही चौथ माता से प्रार्थना की थी कि माँ मेरे पति को तू भेज दो। तो उसकी बात सुनकर माँ कहती है कि यह झूठ बोल रही है, हम तो रोज इसको 3 समय का खाना देते हैं और यह भर पेट खाना खाती है। यह सुनकर छोटी बहू कहती है कि आप चाहो तो गाय से पूछ लो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और क्योंकि मैं हर चौथ पर 1 समय का खाना गाय को खिलाती थी तो सब गाय से पूछते हैं। गाय गर्दन हिलाकर उसकी बात का समर्थन कर देती है। अब उसकी सासू माँ फिर भी विश्वास नहीं करती और कहती कि दूसरे समय का खाना तो खाती ही थी ना। तो वह कहती है कि नहीं, दूसरे समय का खाना मैं जमीन में गौशाला में गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ देती थी। और फिर वह कहती है, आप चाहो तो वहां देख लीजिए। और फिर
वह सब वहां गड्ढा खोद कर देखते हैं तो चौथ माता के प्रताप से वहां पर जो खाना उसने गाड़ा था वह सब सोना चांदी जवाहरात में बदल जाते हैं। तो वहां से बहुत सारा सोना और हीरा जवाहरात निकलता है। तो सब उसकी बात मान लेते हैं और उसके पास चूंकि खूब सारा धन संपत्ति हो चुका था तो उसकी सास और जेठानी सब उसको बहुत मान देने लगती हैं और उसके पति को उसका उचित सम्मान प्राप्त होता है। इस प्रकार से चौथ माता की कृपा से घर में सुख शांति समृद्धि का साम्राज्य स्थापित हो गया और घर में सब खुशहाली से रहने लगे। हे चौथ माता, जिस प्रकार आपने छोटी बहू के परिवार को एक किया, उसके पति को सम्मानित करा, उसके पति को उसका सम्मान दिलाया, बहू को भाग्यशालिनी धनवान बनाया, वैसे इस कथा कहानी को सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी को उनके मनोवांछित फल की प्राप्ति कराना। बोलिए चौथ माता की जय हो। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा। गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया। संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला कराने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा, हे माते, यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजा के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार श्री गणेश का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक जी, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे सब देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने शिव जी को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा फल लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया और व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। तो बोलिए गजानन भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं
श्री गणेश भगवान के प्रथम पूज्य गणेश कहलाने के पीछे की कथा। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को कोई न्योता नहीं दिया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेज दिया है। यदि महादेव अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतना वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलने वाले हैं, तो बारात में बहुत पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। इतने में श्री गणेश भगवान वहां पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोल कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट फूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब किया क्या जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी जी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं बुलाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। तो बोलिए, प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की जय हो। जय श्री गणेश।